हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउंस के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी सस्पेंस के। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोनाउंस किसे कहते हैं? सेकंड क्वेश्चन, हम क्यों प्रोनाउंस को यूज करते हैं? अगर हमारे पास ऑलरेडी नाउन्स है तो हम प्रोनाउंस को क्यों यूज करेंगे? तो प्रोनाउंस की डेफिनेशन पे आते हैं। अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन, एक ऐसा वर्ड जो हम नाउन की जगह पे लिख सकते हैं, उसे हम प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, यू, हर, हिम, हो, एटसेट्रा। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब आते हैं क्यों हम यूज करते हैं इसे। प्रोनाउंस को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि रिपीटेशन को अवॉइड कर सके, कोई भी सेंटेंस में रिपीटेशन ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज एब्सेंट टुडे बिकॉज जॉन इज इल। यहाँ पे जॉन 2 बार यूज हुआ। ये सेंटेंस बहुत awkward और अननेचुरल लगता है, लेकिन अगर हम प्रोनाउन यूज करें जॉन की जगह तो हम इस तरह लिख सकते हैं, जॉन इज एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इल। हमने जॉन की जगह ही प्रोनाउन को यूज किया, तो अब थोड़ा सा नेचुरल लगता है ये सेंटेंस। अब आते हैं प्रोनाउंस के टाइप्स पे। हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है प्रोनाउन के, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स आज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इट रेफर्स टू पर्सन, लाइक आई, वी, यू, दे, इट, ही, शी, एटसेट्रा। तो ये पर्सन के बारे में बात करता है। तो पर्सनल प्रोनाउंस में 3 कैटेगरी है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहे, फॉर एग्जांपल आई एंड वी। सेकंड पर्सन में यू आता है, जिसके साथ आप बात कर रहे हो, जो आपकी बात सुन रहा है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही हो, मतलब वो वहां पे मौजूद ना हो लेकिन उसकी बात हो रही हो किसी महफिल में, ही, शी, इट, दे। अब इसी पर्सनल प्रोनाउंस में कुछ केसेस है, फॉर एग्जांपल नॉमिनेटिव केस, पोजेसिव केस, एक्यूजेटिव केस। सो ये जो चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इससे हम पोजेसिव केस को लेते हैं, इससे कुछ एग्जांपल देते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं हमारे पास जो पोजेशन को शो करते हैं, जो चीज़ मैंने ओन की हो या किसी और ने ओन की हो, मतलब उसको शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन। तो माइन यहाँ पे पोजेशन शो करता है कि ये मेरी किताब है। दोज बुक्स आर योर्स, वो आपकी किताबें हैं, मतलब पोजेशन शो करता है। दैट बुक इज हर्स, यहाँ पे हर जो है वो पोजेशन शो करता है। एक बात ध्यान में रखें कि इससे पहले एपोस्ट्रोफी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने लिख ली जस्ट लाइक दिस तो ये रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। आपको पूरा वर्ड लिखना है बिना एपोस्ट्रोफी के। अब आते हैं सेकंड टाइप पे, विच इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो वापस सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्स करते हैं, विच बाउंसेस बैक टुवर्ड सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या? मतलब ये कि जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है हमारे पास, वो एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ। यहाँ पे माई सेल्फ जो है ना वो ऑब्जेक्ट है और आई जो है ना वो सब्जेक्ट है। तो आई एंड माई सेल्फ ये एक ही शख्स के बारे में बात हो रही है, तो इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। When I look into the mirror, I talk to myself. थर्ड एग्जाम्पल है, you will hurt yourselves. तो ये है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। लेकिन मजे की बात यह है कि इंग्लिश में टोटल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमारे पास कितने, आपको पता है? हमारे पास 8 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, जो अभी आप स्क्रीन पे दिख रहे हो। बस इन 8 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को याद कर लेना, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। थर्ड टाइप्स है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, शो करते हैं किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। मतलब एक गिफ्ट के बारे में बात हो रही है कि ये मेरे चाचा की तरफ से एक गिफ्ट है मेरे लिए, तो दिस इज डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। दिस कार इज बेटर देन दैट कार।
ये गाड़ी उस गाड़ी से अच्छी है। That is your cat. इशारा कर रहा है कि वो आपकी बिल्ली है। तो ये सारे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको डिमॉन्स्ट्रेटरी प्रोनाउंस कहते हैं। दिस, these, that, those, there, here, etc. ये सारे हमारे पास क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटरी प्रोनाउंस है। फोर्थ नंबर टाइप है हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट नाम से जाहिर है कि अनआइडेंटिफाइड, जो स्पेसिफाइड नहीं हो, जो हमें पता नहीं है कि कौन है। मतलब ये जो प्रोनाउंस है, जिस प्रोनाउंस की बात हो रही है वो कौन है हमारे पास, तो इसलिए हम इसको इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं। ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये सारे के सारे हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउंस है और सारे के सारे सिंगुलर हैं। तो जहाँ पे भी वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा इसके साथ, ये बात ध्यान में रखें। फॉर एग्जाम्पल, somebody has stolen my watch. Somebody means it could be anybody. किसी भी एक शख्स ने मेरी घड़ी चुरा ली है, ये कोई भी हो सकता है, तो ये एक आदमी की बात हो रही है। यहाँ पे आप इस तरह नहीं कह सकते somebody have stolen my watch, क्योंकि somebody सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगा has. Nobody was there to rescue the child. ये आप इस तरह नहीं कह सकते nobody were there to rescue the child. Nobody एक बॉडी के लिए इशारा है, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब ही आएगा इसके साथ। समझ में आई? ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस बहुत इजी है। अब लास्ट टाइप है हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। एज इट्स ऑब्वियस फ्रॉम इट्स नेम, इट आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछते। फॉर एग्जांपल, हु इज देयर, हुज इज दिस बुक, व्हाट इज द मैटर, अबाउट whom you are talking. यहाँ पे who, whom, what, etc. ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्रोनाउंस है जो क्वेश्चन करते हैं। ये सारे हमारे पास क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियोस प्रोनाउंस के बारे में।